आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित कक्षा 11 के लिए हिंदी के पाठ्य के खंड काव्य से संत कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज आपको बच्चों हम संत कबीरदास जी के जीवन से अवगत कराएंगे। यहाँ पर मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पर 4 बिंदु लिखे हैं: जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। इन्हीं बिंदुओं पर बच्चों आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। बच्चों, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, वो अपनी पुस्तक खोल लें और जो पहला अध्याय है काव्य खंड का उसको ओपन कर लें, जो कि संत कबीरदास जी का है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा या बताऊँगा तो अगर आप पुस्तक का भी अनुसरण करेंगे साथ साथ तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपकी स्मृति को अच्छे से बल देगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला बिंदु है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के अंतर्गत देखिए, कबीर ने जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। स्वयं इनके द्वारा रचित काव्य एवं कुछ तत्कालीन कवियों द्वारा रचित काव्य ग्रंथों में इनके जीवन से संबंधित तथ्य प्राप्त हुए हैं। इन तथ्यों की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। कहने का तात्पर्य ये है कि संत कबीर जी के जीवन की जो तिथि है उसको लेकर जो विद्वान हैं वो एक मत नहीं है, उनमें काफ़ी मतभेद है। इनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालने वाले तथ्यों को कबीर चरित्र बोध या भक्तमाल या कबीर पर्चे आदि जिन ग्रंथों के आधार पर संकलित किया गया है, अभी तक उन ग्रंथों की प्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं हुई है। कबीर के जन्म के संबंध में कबीर चरित्र बोध में यह उक्ति मिलती है। क्या उक्ति मिलती है? देखिए, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भये। अर्थात जो इनका जन्म काल है वो 1455 में माना जाता है। जेठ सुदी की पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ था। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 में हुआ। एक किंवदंती के अनुसार कबीर ने जिस विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया, जो लोकलाज की भय से इन्हें वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान के समीप रख गई थी, वहाँ से इन्हें नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम जुलाहा दाम्पत्य ने उठा लिया और इनका लालन पालन अपने पुत्र के समान ही किया। इस प्रकार इन पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ, जिससे इनके कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर ने गुरु रामानंद जी थे, यानी कि महात्मा कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बने। अब इनकी जो मृत्यु है, इनका मानना था कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु मगर में, ये प्रचलित थी उस समय बात की, जिनकी मृत्यु मगर में होती थी वह नरक को प्राप्त होते थे, और जो अपना अंतिम समय
वाराणसी में त्यागते थे उनको स्वर्ग प्राप्त होता था। इसी सामाजिक कुरीति को मिटाने के लिए ये अंत समय में जो हैं मगध चले गए और वहाँ पर सन 1518 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब जो अगला टॉपिक है रचनाएं, इस पर हम बात करते हैं। मैं एक बात और यहाँ पर बच्चों स्पष्ट करना चाहूँगा कि कबीरदास जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा इन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कागज छुओ नाही कलम गयो नहीं हाथ। तो इससे सत्य हो जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय जो तत्कालीन इनके शिष्य थे या कवि थे, उन लोगों ने इनकी रचनाओं को क्रमबद्ध किया। तो इनके द्वारा अर्थात जो कबीर की रचनाएं हैं उसमें बीजक, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली के रूप में संग्रहित है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, साखी, सवद और रमैनी। तो ये है इनका संपूर्ण काव्य। अगले बिंदु पर बात करते हैं भाषा शैली। भाषा शैली इनकी भाषा जो थी वो सदुक्कड़ी थी। सदुक्कड़ी का मतलब ये था कि उसमें सभी जो तत्कालीन भाषाएं थीं उनके प्रचलित शब्द आपस में गुथे हुए थे। तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने तो संतों के सत्संग से ही सब कुछ सीख लिया था, इसीलिए इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। इन्होंने व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सीधी सादी भाषा में ही अपने उपदेश दिए। इनकी भाषा में अनेक भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा जाता है। परंतु एक विशेष बात ये भी है कि भाषा पर कबीर का पूरा अधिकार था। वह अपनी भाषा के बल पर अपनी बात को हर तरह से और प्रभावपूर्ण ढंग से रखने में सक्षम थे। तो ये था भाषा शैली। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान को लेकर जो है वास्तव में कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्म के सच्चे साधक थे। इनकी स्पष्टवादिता, कठोर अक्खड़ता, यद्यपि कभी कभी निरस्ता की सीमा तक पहुंच जाती थी, परंतु इनके उपदेश आज भी सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हैं। इनके द्वारा प्रवाहित की गई ज्ञान गंगा आज भी सबको पावन करने वाली है। कबीर ने एक सफल कवि के सभी लक्षण विद्यमान थे। वे हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। उन्होंने भक्ति काल की राह तू चले कबीरा ही उनका आदर्श था। इसमें संदेह नहीं कि निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में ज्ञानोपदेशक कबीर का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। तो ये था इनका हिंदी साहित्य में स्थान। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको जो है संत कबीर का जीवन परिचय समझ आया होगा, और जो बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं के आधार पर ही आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। इनका जीवन परिचय जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है और परीक्षाओं में निरंतर पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।